Okay, namaskar everybody. I'm starting with limits today. तो लिमिट्स में पहले हम लोग आज लिमिट्स का जो एमएचसीईटी का सेशन है, तो इसमें हम लोग सारे पीवाईक्यूज लेने वाले हैं 2025 के। ओके, आई कवर ऑल शिफ्ट्स। थोड़ा फॉर्मूला पहले क्या क्या है, आई जस्ट डिस्कस इट एंड देन आई विल गो फॉर क्या क्या अपने को कैसे कैसे सम सॉल्व करना है। ओके, तो स्टार्टिंग में सबसे बेसिक अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री से देखता हूँ, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो अगर मैं बोलता हूँ, तो साइन एक्स अपॉन एक्स विल बी 1। अभी साइन एक्स अपॉन एक्स बोलो या फिर मैं एक्स अपॉन साइन एक्स बोलूं, ये दोनों भी 1 ही आएगा। ये दोनों क्या आएगा? 1। यार थर्ड वे ऑफ राइटिंग दिस इज, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट मतलब शॉर्टकट के हिसाब से हम लोग जनरली साइन एक्स को ही एक्स लिख देते हैं। ये हम लोग कहीं कहीं पे यूज करेंगे फॉर सीईटी, सो दैट सम्स थोड़ा फास्ट हो जाए अपना। फिर सेम वे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, tan एक्स अपॉन एक्स क्या आएगा? 1। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि एक्स अपॉन tan एक्स भी बोलूंगा तो भी आएगा 1। तो ये तो अपने को समझ में आ गया। फिर यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज भी यूज होने वाले हैं, कुछ और मैं सम्स के साथ भी लेते जाऊंगा और तुमको थोड़ा पहले भी आइडिया देता हूँ क्या क्या यूज हो रहा है इसमें। तो लिमिट का x टेंस टू जीरो, ए रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका फॉर्मूला आता है log ए। लिमिट x टेंस टू जीरो, अगर e रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है तो आता है log e। फिर लिमिट x टेंस टू जीरो, अगर लिमिट है और log भी है, मतलब अगर ऐसा है log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट और log दोनों भी है, तो आंसर आता है 1। ओके, एक जो अलग मैं दे रहा हूं तुमको, ये डायरेक्टली याद कर सकते हैं हम लोग। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये याद कर लेना कि के स्क्वायर अपॉन 2 होता है। ये शॉर्टकट से क्या हो जाएगा, सम्स जल्दी हो जाएंगे अपने। हाँ, सेम वे इसको मैं डायरेक्टली लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, मैं tan एक्स को भी x डाल सकता हूँ। नाउ सिचुएशनली कैसे क्या यूज होगा मैं बताऊंगा तुमको, वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। फिर और भी इसमें साइन एक्स अपॉन एक्स तो मैंने बता दिया। फिर कॉस एक्स अपॉन एक्स, एक टाइप 1 रेज टू इन्फिनिटी भी यूज होने वाला है। टाइप 1 रेज टू इन्फिनिटी भी बहुत बार यूज होने वाला है। फिर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इफ आई से 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स, तो ये आता है, ये भी यूज होगा बहुत। ओके, फिर टाइप 1 रेज टू इन्फिनिटी वाले सम्स बहुत देखे गए हैं, तो मैं टाइप 1 रेज टू इन्फिनिटी क्या रहता है बता देता हूँ। टाइप 1 रेज टू इन्फिनिटी में अगर एक फंक्शन रेज टू एक फंक्शन है, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग ये फंक्शन में से 1 माइनस करके ये जी ऑफ एक्स को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अभी ये कैसे यूज होगा मैं तुम्हें सब में बताऊंगा। ओके, बट अभी फिलहाल इतना याद रखो कि अगर एक फंक्शन रेज टू फंक्शन है और 1 रेज टू इन्फिनिटी के फॉर्मेट में आ रहा है लिमिट डालने के बाद, तो ये फंक्शन में से -1 करना है और ये इसको मल्टीप्लाई कर देना है। सो मैं स्टार्ट द सम्स था कैसे क्या क्या है।
और कुछ चीजें आपको थोड़ा मैंने पता होनी चाहिए, जो डेरिवेटिव्स अगर आपको आता है तो और चीजें आसान हो जाएंगी। डेरिवेटिव्स का एक और मैं बता देता हूँ। डेरिवेटिव्स में अगर एक फंक्शन ऐसा है कि वो 0/0 फॉर्म है या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो फंक्शन दिया है f(x)/g(x), जो फंक्शन दिया है, इसमें ऊपर का भी डेरिवेटिव ले लेने का और नीचे का भी डेरिवेटिव ले लेने का। ये जो मैंने अभी बताया, दिस इज कॉल्ड एज एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल ये बोलता है कि अगर एक फंक्शन 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्मेट है, तो आई कैन डिफ्रेंशिएट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसका वैल्यूज मतलब डेरिवेटिव्स ले सकते हैं हम। ये है एल हॉपिटल रूल। तो अभी हम लोग ये इतने फॉर्मूलाज अगर अपने को पता है, वी कैन स्टार्ट विद द सम्स नाउ। और जहाँ पे जो यूज होगा हम लोग पैरेलली आपको बताते जाएंगे क्या क्या है। एक जो मैंने बेसिक लिखा नहीं है, आई एम जस्ट, एक और रह गया मेरे ख्याल से, ठीक है, बट इसके ऊपर सम बहुत कम दिखाई दे रहे। ये टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इज a n a n माइनस 1। नाउ ये टेक्स्ट बुक में पूरा एक्सरसाइजेस में है, लिमिट्स के ज्यादातर है ये, बट इंटरेस्ट में मुझे वैसे तो खास दिखाई नहीं दे रहा है वो, मतलब इतना इजी तो डाल रही नहीं हो। या फिर बाकी और भी अगर हम देखेंगे तो कॉन्जुगेट वाले हैं, जब भी स्क्वायर रूट होगा तो कॉन्जुगेट यूज करेंगे। सो यू विल फाइंड सच सम जहाँ पे कॉन्जुगेट यूज कर रहे हैं अगर स्क्वायर रूट आ रहा है तो। ओके, एक एक सम स्टार्ट करते हैं अभी। ओके, बिफोर आई गो हेड, एक और चीज यहाँ पर अगर मैं शॉर्टकट्स में ऐड कर दूं यहाँ पर, तो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर यही जो फॉर्मूलाज मैंने लिखा है, इसी को शॉर्टकट के तौर पे मैं, जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू x माइनस 1 इज x log a। समझ लो इसको, अगर मैंने ऐसे याद रखा कि x उधर चला गया, सेम वे, ओके, ये log ही मतलब ही 1 आने वाला है। या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x माइनस 1 इज जस्ट x। इसको हम लोग इसको वैसे ही रहने देते हैं, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus x is just x। दिस इज अदर वे ऑफ राइटिंग फॉर्मूला, जिससे आंसर जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी। ये रहने दो फिलहाल। ओके, लास्ट वाला। इतने भी अगर मेरे को पता है तो देयर इज अ चांस कि मेरा आंसर बहुत जल्दी आ जाए। ओके, और यहाँ पर स्पीड का ही खेल है। तो मैं तुमको कन्वेंशनल मेथड भी बताऊंगा कैसे करते हैं, और उसको शॉर्टकट से कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। आई विल शो यू बोथ मेथड्स। तो देखो अभी क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर लुकिंग एट। तो क्या करना है, देखो पहले लिमिट है x टेंस टू 0, फिर ऊपर है 7 रेज टू x माइनस 1 रेज टू 4, ये रेज टू 4 है इधर। ओके, एंड डिवाइडेड बाय tan x by k log of 1 plus x square by 3 इंटू साइन 4x। पहले इतना सॉल्व करते हैं, या फिर इसको पैरेलली रख दो आप राइट साइड में वैसे ही, या तो बाद में ले लेते राइट साइड। अभी रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, लिमिट सबको सेपरेट होगा, तो लिमिट अगर ऊपर गया तो ये 7 रेज टू एक्स माइनस 1, इसके नीचे क्या चाहिए अपने को, 7 रेज टू एक्स माइनस 1, फॉर्मूला बोलता है a रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स चाहिए, डिवाइड बाय एक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर दूंगा डिवाइडेड बाय एक्स।
बट ये x नहीं है, ये x रेज टू 4 है। तो जो मैंने x रेज टू 4 इधर दिया है, इधर x रेज टू 4 है ताकि इसके अंदर चला जाए, तो x रेज टू 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, so that this becomes a formula. फिर लिमिट नीचे लेके आया मैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, फॉर्मूला बोलता है tan x अपॉन x इज 1, बट यहां पर क्या है, tan x बाई k है। तो अगर tan x बाई k है तो नीचे भी मुझे क्या चाहिए, x बाई k, तो मैंने x बाई k नीचे दे दिया, ये चीज तो कंप्लीट हो गया। और जैसे ये नीचे x बाई k दे दिया, इधर बाजू में भी इंटू एक्स बाई के देना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सेम में लिमिट अभी आगे वाले को जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, क्या है 1 + x² बाई 3। तो फॉर्मूला क्या है, आप फॉर्मूला का शीट आपके पास रख सकते हैं, लिमिट 1 + x² बाई 3 अगर देखा जाए तो लिमिट और लॉग, सॉरी लॉग भी इसमें, log 1 + x² बाई 3, और लिमिट और लॉग अगर एक साथ है तो लॉग जो है 1 + log ऑफ 1 + x है, तो नीचे भी x चाहिए। तो नीचे अगर x चाहिए मतलब ये चीज अगर नीचे मैंने दे दी तो ऊपर भी देनी पड़ेगी, नीचे दे दी तो ऊपर भी देनी पड़ेगी, और ये चला गया पूरा एक ही ब्रैकेट के अंदर। फिर sin 4x है यहाँ पर, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इधर क्या है, तो sin x अपॉन x क्या होता है 1, लिमिट sin x अपॉन x 1 होता है। तो इधर नीचे क्या चाहिए मुझे, नीचे चाहिए 4x, तो इधर 4x दिया तो इधर भी आएगा 4x, ये आ गया, ये भी हमने एडजस्ट कर दिया बराबर। अभी ये सब जो मिला है अपने को, इसको, इसका एक एक का वैल्यू फाइंड कर। तो अगर इसका वैल्यू फाइंड किया मैंने तो क्या क्या आएगा देख, इसका जो है ऊपर जो है वो आएगा log 7 रेज टू 4 आ जाएगा, इंटू x रेज टू 4 वैसे ही रखता हूँ मैं। नीचे ये 1 हो गया tan x अपॉन x वाला, फिर इंटू एक्स बाई के है ये, एक्स बाई के बचा। फिर यहाँ पर, अभी यहाँ पर ये लिमिट और लॉग वाला फॉर्मूला अगर आपने देखा तो ये वैल्यू भी होता है 1, ओके। इंटू अपने पास क्या रह गया, ये येलो वाला x² बाई 3 रह गया, बराबर। फिर ये इंटू फिर साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया 1, फिर बचा क्या 4x। तो व्हाट यू गेट इज log 7 रेज टू 4 इंटू x रेज टू 4, 3 ऊपर जाएगा, के भी ऊपर जाएगा, 3 के ऊपर गया, नीचे क्या बचा 4 x रेज टू 4 गया। एंड नाउ ये जो दिया हुआ है, कैन आई से दिस इज इक्वल टू आवर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में जो दिया आपने, वो क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 log 7 द होल क्यूब, ओके। तो अगर ये अभी इक्वेट कर दिया मैंने, इक्वेट कर दिया समझ लो, अगर ये और राइट हैंड साइड अगर इक्वेट कर दिया तो अपने को क्या मिलता है, अपने को मिलता है k इज इक्वल टू 3 3 विल कैंसिल,
log ये 4 ऊपर जाएगा और log 7 नीचे, मतलब एक ये कैंसिलेशन के बाद इतना बचेगा देखो, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं 4 इंटू log 7 raised to -1, that is your option number A, option number A. Okay, now the second way of doing this sum, second way क्या है देखते हैं इसको करने का। तो सेकंड वे के हिसाब से फॉर्मूला अपने को बहुत ही शार्प होना चाहिए। कैसे? तो ऊपर जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 है, क्या है 7 रेज टू x माइनस 1 रेज टू 4 डिवाइडेड बाय tan x बाई k। ओके, फिर है log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड साइन ऑफ 4x, इतना अपने पास है। अभी यहाँ पर जो मैंने बताया ये शॉर्टकट्स, वी कैन यूज दिस शॉर्टकट 1 2 3 4 5। ये शॉर्टकट्स हम लोग डायरेक्टली कैसे यूज करते देखना, चारों के चारों शॉर्टकट्स हम लोग यूज कर लेंगे सम्स के अंदर। ओके, लेट्स सी हाउ टू यूज द शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स यूज करने के लिए ट्रिक ये है कि a रेस टू एक्स माइनस वन जो होता है, a रेस टू एक्स माइनस वन क्या होता है, x log a होता है। तो ऊपर x log 7 हो जाएगा और रेस टू हो जाएगा 4। नीचे नीचे tan x इज x ओनली, तो ये x बाई k हो जाएगा। log ऑफ 1 प्लस एक्स इज ऑल्सो x, तो ये x स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। साइन 4x को हम लोग 4x बोल सकते हैं क्योंकि साइन x इज x, तो साइन 4x इज 4x। अभी ये वैल्यू अगर मैं राइट हैंड साइड से इक्वेट मार दूं, ये क्या आ जाएगा 3 log 7 द होल क्यूब, बराबर। तो नीचे ये 3 के ऊपर चला जाएगा, ये x log 7 होल रेज टू 4 है, और नीचे x log 7 होल रेज टू 4 बोलो, या फिर इसको x रेज टू 4 इंटू log 7 रेज टू 4 बोलो तो भी चलेगा। 3 के तो ऊपर चला गया, 4 है, x रेज टू 4 है, ये गया, ये गया 3 log 7 का क्यूब, 3 3 भी गया। तो मेरे पास डायरेक्टली क्या बचा, अभी एक log 7 इधर बचेगा, तो नीचे जाएगा 4 बाय log 7, तो क्या आ जाएगा 4 log 7 raised to -1, that is option number A, ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। तो इससे थोड़ा आंसर जल्दी आया अगर आप नोटिस करोगे। इससे ये कन्वेंशनल मेथड है, whichever you find comfortable you can do it। ये टेक्सचुअल में ऐसे ही करना पड़ेगा टेक्सचुअल के हिसाब से, या फिर आपको थोड़ा शॉर्टकट्स लगा के इसे आंसर जल्दी आ जाए। तो लेट्स सी दिस, ये सिमिलर टाइप का सम्स है इसमें। अभी ये वाले सम्स में करना क्या अपने को, पहले तो लिमिट दी है x टेंस टू 0, ओके, लिमिट x टेंस टू 0 एंड e रेज टू x स्क्वायर है माइनस कॉस 3x है अपॉन साइन x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 2 रेज टू x। सो अगर कन्वेंशनल मेथड से करने जाए हम लोग तो क्या आएगा, ऊपर e रेज टू x स्क्वायर के साथ होना चाहिए -1, क्योंकि फॉर्मूला e रेज टू x -1 होता है। ओके, तो -1 दिया तो अपने को +1 भी देना पड़ेगा, तो -1 दिया और +1 भी दे दिया। सो हियर आई से दिस इज -1 एंड +1, ये मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दी। नीचे साइन एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस 2x वैसे ही रहेगा। तो व्हाट आई कैन डू इज लिमिट x टेंस टू 0
अगर मैंने सबको सेपरेट कर दिया, ये आएगा ई रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, अभी नीचे ना इसके अपने को अगर देखा जाए तो क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो पूरा अगर ऊपर पूरे न्यूमरेटर को और पूरे डिनोमिनेटर को हर एक को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, सो ये साइन एक्स अपॉन एक्स है, लॉग ऑफ वन प्लस टू एक्स, एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स इंटू एक्स लिखा। अभी ये बहुत ही इजी बन गया। ऊपर ये लिमिट इसको जाएगा तो ये आएगा ई रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, कैलकुलेशन के हिसाब से क्या बनेगा वो, ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं क्या रहता है, ये है वन। ओके, तो फॉर्मूला आपको याद रहने चाहिए तो ही ये सम्स आएंगे। तो जितने भी मैंने लिख के दे दिए, यू टू रिमेंबर दैट। ओके, हर एक याद रखना, हर एक याद रखने पे ही अपने को आएगा। तो ये ऊपर वाला तो बन जाएगा लिमिट अगर मैंने इसको दे दिया तो ये वन हो जाएगा, प्लस इसका फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुके हम लोग। इसका फॉर्मूला है, क्या बताया था, कैन आई से इट इज के स्क्वायर बाय टू, के स्क्वायर बाय टू वन माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर था। के स्क्वायर मतलब थ्री स्क्वायर बाय टू, ये साइन एक्स बाय एक्स वन होता है। और ये अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ना टू की कमी है, तो यहाँ पर अगर टू की कमी है तो यहाँ पर टू डालना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर टू डालना पड़ेगा नीचे, और यहाँ पर भी बाहर टू आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर एक टू आएगा, ये वैल्यू लिमिट डालने पे वन हो जाएगा, ये वैल्यू लिमिट डालने पे वन हो जाएगा। नीचे क्या बचा, टू इंटू वन, तो ये टू प्लस नाइन इज 11/2 डिवाइडेड बाई टू, मतलब ये आएगा 11/4। दैट इज योर ऑप्शन नंबर। ओके, ऑप्शन है ही नहीं इसका, तो ये बोनस सम था एक्चुअली, इसमें मिस्टेक था क्वेश्चन में। इट्स, तो लेट्स सी दिस सम नाउ। इसमें क्या है, देखो लिमिट दी है, तो स्टार्ट कैसे करें, देखो पहले लिमिट x टेंस टू 5, सो आई से लिमिट x टेंस टू 5 रूट ऑफ टू माइनस टू। अभी टू अगर मैंने इसमें कॉमन निकाल दिया समझो, तो क्या आ जाएगा, वन माइनस कॉस, अगर मैंने टू कॉमन निकाला तो आएगा वन माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, x माइनस 5, ये आ गया। तो पहले मैंने टू कॉमन निकाल दिया ऊपर। नाउ लिमिट x टेंस टू 5 रूट ऑफ, तो कहना इसे वन माइनस कॉस थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, दैट इज वन माइनस कॉस थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो यहाँ पर भी वही करते हैं हम लोग, ये टू वैसे ही लिखते हैं, और ये जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू। ओके, थीटा बाई टू मतलब ये ऐसा आएगा पूरा, डिवाइडेड बाय
x minus 5. now if I happen to take the square root, ये 2 to the 4, 4 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आने पे ये 2 बाहर आ जाएगा, इनफैक्ट ये साइन स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा साइन, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35/2. ओके ये आ गया, ऊपर का 2 to the 4 ये बाहर आ गया. अभी अगर कैलकुलेशन किया तो लिमिट x टेंस टू 5, टू अगर मैंने बाहर ही निकाल दिया, चलो इसको टू बाहर निकाल दिया, तो कैन वी से साइन ऑफ, ऊपर का फैक्टर्स क्या है, 5 7 जा, तो कैन आई से x माइनस 5 एंड x माइनस 7 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय x माइनस 5. अभी जो ऊपर है वही मेरे को नीचे चाहिए. ओके जो ऊपर है वही मेरे को, बिकॉज साइन थीटा अपॉन थीटा अपने को चाहिए. ओके तो इफ आई वांट साइन थीटा अपॉन थीटा, तो अभी इसको कैसे करें, व्हाट एग्जैक्टली विल डू, लेट्स सी क्या कर सकते हैं. तो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर x माइनस 7/2 और यहाँ पर भी x माइनस 7/2 दिया, तो कुछ फायदा वगैरह देखते हैं. तो ये एडजस्टमेंट कर दिया मैंने, सो दैट ये साइन थीटा अपॉन थीटा हो जाए, या साइन थीटा अपॉन थीटा, ये थीटा टेंस टू जीरो होना चाहिए. यू माइट वंडर कि इधर से थीटा टेंस टू जीरो नहीं है, बट अगर मैं बोलता हूँ x टेंस टू 5, मतलब x माइनस 5 टेंस टू जीरो, ये मतलब ये चीज और ये चीज सेम ही है, तो दिस इज एक्चुअली समथिंग टेंस टू जीरो ओनली. तो साइन थीटा अपॉन, तो ये पूरा जो है अभी, पूरा ये पार्ट पूरा अगर देखा जाए, तो दिस विल टर्न आउट टू बी 1, ये पूरा हो जाएगा 1. ओके और जो बचा हुआ है उस पे भी लिमिट जाने वाला है, तो इस पे भी लिमिट जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5. ओके तो इस पे अगर लिमिट गया तो क्या मिलता है अपने को, तो कहने से इट इज 2 इंटू 2 - 7, सॉरी 5 - 7, 2 to cancel, 5 - 7 is -2. Option C is the correct answer. Now let's come to this sum. इसमें what he has said, limit x tends to 1, log कुछ तो दिया है. अब इसको अप्रोच क्या है, देखो ये लिमिट x टेंस टू 1 है, तो पहले ये जो अंदर का लॉग है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी, log b to the base a is log b upon log a, ये लिख सकते हैं. तो कहने से log of 3x अपॉन log of 3. ओके ये लिखा. सेम वे ऊपर का जो है उसको भी लिख सकते हैं हम, log of 8 अपॉन log of x, जो ऊपर है.
नाउ प्रॉपर्टी यहाँ पर कौन सा यूज होगा पहले तो ये जो जनरली ये ऐसे टाइप के सम्स आते हैं, तो यहाँ पर अपने को देखना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पर प्रोसेस है। पर पावर में जब भी सम्स आते हैं यू विल कम अक्रॉस दिस। पावर में ज्यादा करके ये प्रॉपर्टी दिखाई देना चाहिए। चलो देखते आ रहा है क्या। मतलब यहाँ पर जो यहाँ पर जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल इधर होना चाहिए ज्यादा करके। तो एक्स है तो 1/x ऐसा कुछ रहेगा तो आंसर आता है तो इजीली। ओके, तो लेट्स सी दिस। तो यहाँ पर अभी ये रेसिप्रोकल पहले जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो कहना इसे ये लिमिट अगर आपने पास है तो पहले तो ऊपर जो लिमिट है इसको भी स्प्लिट करो। ये जो log 3x है, ये log ए बी है, इसको भी हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1। log ए बी इज log ए प्लस log बी, और ये नीचे log 3 वैसे ही आएगा। पावर में log 8 अपॉन log x। तो ये आ गया। अभी लिमिट x टेंड्स टू 1 सेपरेट करेंगे log 3 अपॉन log 3, तो ये आ जाएगा। सेपरेट किया तो क्या आ जाएगा, log 3 अपॉन log 3 मतलब 1 प्लस log x अपॉन log 3। ये कर दिया, सेपरेट कर दिया, रेज टू log 8 अपॉन log x। तो लेट्स सी आगे क्या करना है। ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1। अभी 1 प्लस फॉर्मूला देखो ये वाला जो है, मैंने बोला ना ये वाला ही अपने को यहाँ पर बनाना है। तो कैसे करते हैं देखो, मैंने क्या इसका टेक्निक यूज किया है देखना अभी। तो अगर मैंने इसको लिखना है 1 प्लस log x, थोड़ा नीचे लेता हूँ मैं इसको, लिमिट x टेंस टू 1। अभी अंदर तो ऑलरेडी क्या है, 1 प्लस log x बाय log 3 है। तो क्या करो, यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल डाल दो, क्योंकि अगर इधर x है तो इधर 1/x है, तो उसका उल्टा डाल दो। उसका उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, उसको उल्टा करो, मतलब log 3 अपॉन log x, उल्टा लिख दिया। फिर क्या करना, ये जो पार्ट है वो मुझे जैसे चाहिए वैसा हो गया। अभी बाहर बाहर हम लोग इसका फिर से उल्टा लिख देंगे। मतलब क्या आएगा, log x बाय log 3, सो दैट ये कट होके अभी भी वैल्यू वही है। बट बट यहाँ पर ये टर्म तो अभी भी बचा हुआ है, ये टर्म तो वो आगे लिख देंगे अभी इसके। तो इनटू log 8 बाय log x। now log x will go, what remains is log 8 by log 3। तो देखो अभी कैसे बन गया ये ऐसे बना कि लिमिट x टेंस टू 1, ऐसे लिमिट x टेंस टू 1, 1 प्लस log x by log 3 रेज टू log 3 by log x the whole raised to log 8 by
log 3। तो ये क्या बन गया, e रेस टू log 8 बाय log 3। फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सो कहना इसे 8 टू द बेस 3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। ये जो इन्फिनिटी वाले टाइप्स है, इसमें प्रॉपर्टी जो ज़्यादा करके यूज होता है वो ये है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर होगा तो यहाँ पर 1/n ऐसे फॉर्मेट में है, तो 1/infinity क्या आता है, 0। सो वी विल ट्राई टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू 1/n फॉर्मेट। तो x है तो 1/x करेंगे, चलो देखते हैं कैसे आएगा। तो इसको लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e रेज टू x रेज टू 4 माइनस 1 e रेज टू x रेज टू 4 प्लस 1। सो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अभी क्या करते हैं, इसमें से ऊपर e रेज टू x रेज टू 4 कॉमन निकालो, तो 1/1/1 माइनस e रेज टू x रेज टू 4 ही आएगा। डिवाइडेड बाय e रेज टू x रेज टू 4 है, तो 1 प्लस 1/e रेज टू x रेज टू 4 है। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, कॉमन निकालने के बाद 1/समथिंग जनरेट हो गया। अब ये कट हो गया, ये कट हो गया। अभी अगर मैंने इधर इन्फिनिटी डाला तो 1/infinity क्या आता है, 0 आएगा, क्योंकि x अगर इन्फिनिटी क्या है, e रेज टू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, तो 1 माइनस 1/infinity, ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। लिमिट डाल दे, ये भी 0 बन जाएगा। तो व्हाट डू आई गेट, अगर मैंने लिमिट डाल दिया इसमें, तो ये बन गया 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 विच इज 1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, एक और बात, ये जो सम में आई फॉरगॉट टू मेंशन ओवर हियर, यहाँ पर x टेंस टू 1 था, ओके, बट फिर भी ये फॉर्मूला कैसे लगा, फिर e कैसे आया, यहाँ पर ये e कैसे आया। तो यहाँ पर x टेंस टू 1 अगर है, तो अगर मैंने दोनों साइड में log ले लिया तो log x टेंस टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर अगर दोनों साइड में log ले लिया इसमें, तो लिमिट आ जाएगा log x टेंस टू 0 विच इज व्हाट यू रिक्वायर, मतलब टेंस टू 0 चाहिए ना आपका। तो जो किया है वो सही है, खाली ये मैंने इधर एक्सप्लेन नहीं किया। इस कम टू अनदर सम। अभी ऐसे टाइप के सम्स को हम लोग 84 माइनस एक्स रेज टू 1/3 है, ये 3 है, इसको सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं, या तो इसको हम लोग, मैं इधर अप्लाई करूंगा एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल क्यों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये 0/0 फॉर्मेट है। देखो, अगर मैंने इसमें 3 डाल दिया तो नीचे 0 आ जाएगा, ऊपर भी 0 ही आएगा। अगर आपने किया 84 माइनस
3 81, 81 का पावर 1/4 इज 3, 3 माइनस 3 0, तो 0/0 फॉर्मेट है। तो मैं यहाँ पर अभी ऊपर भी डेरिवेटिव ले लूंगा और नीचे भी डेरिवेटिव ले लूंगा। तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला अपने को आना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ, ओके थोड़ा 12th का डेरिवेटिव्स आपको पता होना चाहिए इसके लिए। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस x रेज टू n, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज n x n माइनस 1। तो यहाँ पर उस हिसाब से n, सॉरी, ये अगर मैंने ले लिया तो 8 n नीचे आ जाएगा, मतलब 1/3 नीचे आएगा, n x, x मतलब 84 माइनस एक्स रेज टू 1/3 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये भी आएगा अंदर का, क्योंकि इसको पूरे इसको x पकड़ा, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस इज -1। ये थोड़ा स्टेप्स आपको शायद 12th में क्लियर हो जाए क्या चल रहा है। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट 3, ये 0 होता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। ओके ये ऊपर का डेरिवेटिव हो गया। सेम वे नीचे का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ 3 इज 0, ये 1 माइनस 0 बनेगा। तो जो स्टूडेंट्स 11th में देख रहे हैं शायद उनको थोड़ा सा अलग लगे, बट यू विल गेट मोर क्लैरिफिकेशन इन 12th स्टैंडर्ड। लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, अभी ये 1/3 अगर मैंने बाहर निकाल दिया, अभी कुछ करो मैं डायरेक्ट लिमिट डाल दो इसमें, खत्म। सो -1/3 बाहर निकाल दो और लिमिट डाल दो, क्या आएगा, 84 माइनस 3 रेज टू 1/3 माइनस 1, सॉरी 1/4, आई एम सो सॉरी, क्वेश्चन में 1/4 है। 1/4 माइनस 1 इज -3/4, और ये माइनस तो बाहर निकाल दिया, नीचे 1 ही है तो वो चला गया। अभी ये अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 81 रेज टू 4 और रेज टू -3 कर दूं, -3/4 मतलब ऐसे होता है। तो ये 3 रेज टू 84 का फोर्थ, 1/4, 81 का 1/4, सॉरी 1/4 इंटू -3, 1/4 होता है 3, सो दिस हैज टू बी 1/3 क्यूब। फिर ये 1 बाय ये आ जाएगा 27, ये -1 बाय जस्ट अभी इसका कैलकुलेशन लेट मी जस्ट चेक, एक मिनट, ये आएगा 3, हाँ इधर एक और मिस्टेक हो गया मेरे से, इधर 1/4 भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने 3 लिखा था ना, तो इधर 4 आएगा। यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि मैंने 1/3 लिया था, 1/4 है पावर में, तो 1/4 ही नीचे आएगा। आई एक्सप्लेन अगेन, देखो इधर 1/4 है, मैंने गलती से 1/3 लिखा, 1/4 नीचे आया, एन एक्स एन माइनस 1, मतलब 1/4 3 एक्स 1/4 -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, माइनस एक्स का आता है 1 -1, डेरिवेटिव ऑफ नंबर इज 0, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, डेरिवेटिव ऑफ 3 इज 0। फिर ये मैंने डायरेक्टली 3 का वैल्यू इसमें डाल दिया एक्स के जगह पे, सॉल्व हो गया, आपको मिला ये 1/4 मिल रहा है इधर, 4 into 27 is 428, that is -108, that is option number E is the correct answer। ये जो टाइप है वो 1/∞ का है, क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ पर अब ये कैसे समझेगा मेरे को 1/∞ है, तो देखते चलो, पहले हम लोग x कॉमन निकालते हैं अंदर, तो क्या आएगा 1 + 8/x, इसमें भी अगर x कॉमन निकाला तो 1 + 1/x आ जाएगा, रेज टू x + 5, now x will cancel, now if I put infinity over here, ये एक infinity अगर इधर गया
तो ये जो टर्म है ये जीरो बन जाएगा, बिकॉज एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो, ये भी जीरो बन जाएगा। तो ये वन रेज टू इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये टाइप चला गया वन रेज टू इन्फिनिटी में। और अगर वन रेज टू इन्फिनिटी का टाइप है तो हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स के फॉर्मेट में है, इसमें फंक्शन में से वन माइनस करना है और जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी क्या करेंगे, और ये सब बनेगा ई का पावर, ये सब क्या बनेगा, ई का पावर। सो इसका आंसर एक्चुअली लिखा है तो ई रेज टू, अभी व्हाट इज माय फंक्शन, ये पूरा मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और ये जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कौन सा है, ये वाला, और ये जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स, इसमें से क्या करना है मुझे, माइनस वन करना है। तो ऐसे एफ ऑफ एक्स मतलब लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स मतलब वन प्लस एट बाई एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स मतलब क्या, एक्स प्लस फाइव, बराबर। तो ऐसा आ जाएगा। तो ये कितना आएगा अभी, अगर इसको सॉल्व किया, ई रेस टू एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा वन प्लस एट बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स डिवाइडेड बाई नीचे वन प्लस वन बाई एक्स। और अगर ये आगे का पार्ट है उसमें भी मैंने अगर एक्स कॉमन निकाल दिया तो ये वन प्लस फाइव बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। नाउ वन एंड माइनस वन विल गो, व्हाट ऑल थिंग्स विल हैपन, देखते चलो। ई रेस टू, अभी ये कितना आ रहा है, अगर मैंने लिमिट एक्स टेंस टू एट बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स इज सेवन बाई एक्स इंटू एक्स इंटू वन प्लस वन बाई एक्स, इतना बचा हुआ है। अभी ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। इफ आई पुट ओवर हियर इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी एक्स के पे डाला तो ये डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, इधर डाला तो भी ये डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचा, अभी सिर्फ सेवन बचा है, वही बाहर आएगा, दैट इज ई रेस टू सेवन, और बाकी सब तो वन हो गया, कुछ बचा ही नहीं। मतलब ई रेस टू सेवन इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं इसके ऊपर है। तो ऐसे टाइप के सम को कैसे करते हैं हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करता है, और कहाँ पर, टू के ऊपर। सो व्हेन आई से लिमिट एक्सटेंड्स टू टू, सिंस दिस एग्जिस्ट्स, जब एक लिमिट एग्जिस्ट करता है तो लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब टू माइनस, और लिमिट का राइट हैंड लिमिट मतलब टू प्लस, और एक फंक्शन इसके ऊपर वो इक्वल रहता है, मतलब वैल्यू पे वो तीनों की तीनों इक्वल रहते हैं। तो अभी अगर मैंने ये लिमिट एक्सटेंड्स टू टू माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब टू से कम, टू से कम क्या है फंक्शन, बी माइनस ए एक्स। तो इधर मैं लिख दूंगा बी माइनस ए एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू टू प्लस, टू प्लस मतलब टू से ज़्यादा, टू से ज़्यादा पे क्या है, ए प्लस टू बी एक्स। तो इट इज ए प्लस टू बी एक्स। और एफ ऑफ टू मतलब टू पे क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये,
3। तो अभी फर्स्ट और लास्ट भी ले लूंगा मैं, मतलब इवन इफ आई टेक दीज टू, मेरा काम बन जाएगा। देखो इसमें 2 डाल दो खाली, एक्स के पे 2, और यहाँ पर भी एक्स के पे 2, तो खाली पहला 2 ही लेना है। तो b माइनस ए इंटू टू इज इक्वल टू ए प्लस 2b इंटू 2। तो 3 का जरूरत नहीं पड़ेगा अपने को, क्योंकि इसने ए और बी के ही बारे में पूछा है। तो b माइनस 2a इज इक्वल टू a प्लस 4b। so this gives you b minus 4b is minus 3b is equal to 3a। ये 3 3 गया, माइनस b इज इक्वल टू a। so can I say a by b इज इक्वल टू -1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये कंसेप्ट है, जब भी लिमिट एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट, मतलब ये दोनों तो इक्वल, तीनों के तीनों इक्वल होने वाले हैं। तो लिमिट डाल के इसको सॉल्व कर देना। ये बहुत ही बेसिक टाइप का सम था लिमिट्स में का। चलो लेट्स सी दिस सम। इसमें बोला है लिमिट 63। अभी ये देख के ही पता चलना चाहिए कि 9 और 7 का ही कॉम्बिनेशन। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ओके, पहले स्टेप में देखो नीचे जो रूट है उसको हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं। तो ये 63 रेस टू एक्स, फिलहाल मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, -9 रेस टू एक्स -7 रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन √2 1 प्लस कॉस एक्स। इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा √2 रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। ये आएगा √2 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अभी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 63 का आएगा 9 रेस टू एक्स इंटू 7 रेस टू एक्स है ये। फिर 9 रेस टू एक्स है, -7 रेस टू एक्स है, ये प्लस 1 है। और ये क्या आएगा √2 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट चला गया। अभी हम लोग क्या करते हैं इसमें, ऊपर का तो 2, हाँ नीचे देखो अभी क्या बचा लिमिट। यहाँ पर अभी ऊपर अगर कॉमन निकाला 9 रेस टू एक्स तो क्या आएगा 7 रेस टू एक्स -1। ओके, ये एक पार्ट हो गया। और अगर मैंने ये वैल्यू देखो, हाँ, ये 0 अगर यहाँ पर डाल दिया तो कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 होता है 1। तो ये वैल्यू डायरेक्टली 1 है। तो ये 1 प्लस 1 2। ओके, √2 प्लस √2 बनेगा। तो इसको तुम लोग डायरेक्टली क्या करो, बाहर ही निकाल दो सीधा लिमिट से, ये बेटर पड़ेगा। तो कैलकुलेशन के लिए इजी पड़ेगा। तो इट इज √2 प्लस √2, मतलब इसको मैंने लिमिट से बाहर ही निकाल दिया और कैलकुलेशन खत्म हो गया उसका। मतलब लिमिट खाली इस पे ही खेलने वाले हैं अभी, नीचे वाला और ऊपर वाला। तो ये भी 2 - 1 इज 1 माइनस कॉस एक्स। तो लिमिट अभी इतने पार्ट पे ही चलेगा। कौन से? ये वाले पार्ट। लिमिट सिर्फ इतने पार्ट पे चलेगा अब। तो वो जो √2 प्लस √2 उसको बाहर निकाल देते, दैट इज 2 √2। ओके, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अगर इसमें कॉमन निकाला 9 रेस टू एक्स 7 रेस टू एक्स -1 7 रेस टू एक्स, तो ये 7 रेस टू एक्स -1 इंटू क्या आने वाला है 9 रेस टू एक्स -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2।
ठीक है, 2√2 है। अभी यहाँ पर देखो, अगर मैंने शॉर्टकट लगाया तो भी चलेगा। ओके, डू रिमेंबर द शॉर्टकट ओवर हियर। शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, शॉर्टकट से थोड़ा सा शायद लेंथ कम हो जाए समझ। तो a⁻x−1 को x log a लिख सकते हैं, ये वाला मैंने बताया था। मतलब अगर 7⁻x−1 है तो x log 7 भी लिख सकते हो इसको। ओके, नहीं अगर सही लगे तो उसको वही मेथड कर दो जो आपको कन्वीनियंट है। तो पहले तो इसको स्प्लिट कर दो नीचे, लिमिट x टेंस टू 0, दिस इज, ये 2 इधर डाल देता हूँ नीचे, ये sin x/2 आ जाएगा इंटू sin x/2। ओके, तो यहाँ पर नीचे x/2 मुझे चाहिए। तो देखो, ये तो √2 हो गया, लिमिट x टेंस टू 0। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर जल्दी आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला के हिसाब से, बिकॉज फॉर्मूला के हिसाब से लिमिट x टेंस टू 0, a⁻x−1 इज 1। बट अगर x उधर गया तो डायरेक्टली क्या मिलता है मुझे, सॉरी, अपॉन x इज log a। हाँ, अगर x उधर गया तो x log a हो जाएगा। तो दिस इज x log 7, ये x log 9, और ये लिमिट x टेंस टू 0, sin x इज व्हाट, x, तो sin x/2 इज व्हाट, x/2, sin x/2 इज व्हाट, x/2। अभी टू टू ज़ा, ये अगर देखा जाए, 2 2 ज़ा 4 है, 4 ऊपर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा 4√2। ओके, अभी x x कैंसिल, x x कैंसिल, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा फॉर्मूला शॉर्टकट लगाने से आंसर जल्दी आता है कंपैरेटिव। ये भी अगर देखा जाए, अगर मैंने 0 इधर डाला तो ये 1 बनेगा, और ये 1:∞ का फॉर्मेट है। फिर से मैं बोलता हूँ कि अगर 1:∞ का फॉर्मेट है, तो हम लोग अगर क्वेश्चन f(x)g के फॉर्मेट में रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये फंक्शन में से 1 माइनस करके g को उसके आगे करते हैं, और ये पूरा e लिमिट जो भी है x टेंस टू डाल देते हैं। ये सेम ही करना है अभी। तो जो क्वेश्चन दिया है इसके हिसाब से e लिमिट x टेंस टू 0, ये जो दिया हुआ है 1 + f(x−1) इंटू g मतलब e 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कैन आई से दिस इज tan √x इंटू, फिर ये x जो है उसको भी √x/√x लिख सकते, मतलब √x × √x लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और ये जो पार्ट है पूरा, लिमिट
tan थीटा अपॉन थीटा इज 1, ऐसे ही tan थीटा अपॉन थीटा इज 1, ये तो 1 हो गया, मतलब सिर्फ बचा ई रेस टू क्या, हाफ बचा। बट नाउ व्हाट ही इज सेइंग, ये तो मेरे को मिला ए का वैल्यू, ही वांट्स इज log ए, ए मतलब ई रेस टू हाफ, बराबर, अभी हाफ नीचे आ जाएगा, log e to the base e is 1, तो हाफ इंटू 1 इज हाफ, बिकॉज उसने अपने को log a पूछा ना क्वेश्चन में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये वाला देखते, लिमिट x टेंस टू 2, ये हायर पावर्स पहले लगा दो, 7x रेज टू 4, 5x क्यूब, 3x स्क्वायर, ये सिंथेटिक डिवीजन से करना है आपको। सिंथेटिक डिवीजन क्या करते हैं हम लोग, 160x को फैक्टराइज करते हैं, बट एक असम्पशन पे चल रहा है कि x टेंस टू 2 है तो 2 भी एक फैक्टर होगा ही, तो 2 मैंने लिख दिया, और ये 7, फिर ये 5, फिर ये 3, फिर ये 1, फिर ये -166, 2 इसको हिट कर ही देगा, आप चेक कर लो। पहले क्या करना है, ये 7 नीचे लिखना है, तो 2 7 जार 14, 14 प्लस 5 19, फिर 2 इंटू 19 इधर लिखना है। ये सब स्कूल लेवल पे है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ कैलकुलेशन में, ये आ जाएगा 41, फिर 2 इंटू 41 इज वॉट, 82, 82 प्लस 1 इज 83, फिर से 2 इंटू 83 इधर आ जाएगा, दैट इज ऑफकोर्स 166, दोनों को ऐड करेंगे आंसर 0 आ जाएगा। तो ये अपने को मिला, फैक्टर्स क्या मिला, x-2 इंटू 7x³ प्लस 19x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 83, ये फैक्टर्स किसका है, ये फैक्टर्स है न्यूमरेटर का, क्योंकि हम लोग ने उसी को फैक्टराइज किया है। x-2 कहाँ से आया, क्योंकि x इजिकल टू 2 है, तो ये न्यूमरेटर का फैक्टर्स अगर मैंने इसमें डाल दिया तो क्या आ जाएगा, कैन वी से द आंसर लाइज लाइक x-2, ऊपर बनेगा x-2 इंटू 7x³ 19x स्क्वायर 41x डिवाइडेड बाय x-2 गया, 2 डाल दो इसमें, 7 इंटू 2 क्यूब, 9 इंटू 2 स्क्वायर, 41 इंटू 2, तो ये कितना आएगा, 7 8 जा 56, 19 4 जा 76, 82, 83, पूरा सॉल्व करके आ जाएगा 297, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये इजी कैटेगरी का सम था, इतना टफ नहीं था। लेट्स कम टू द नेक्स्ट सम, लिमिट x टेंस टू 0 e रेज टू tan x माइनस e रेज टू x अपॉन tan x माइनस x। अब देखो ये ना बहुत ही, आई वुड से दिस वाज वेरी ट्रिकी टू अंडरस्टैंड, ये कैसे करना है। बच्चों ने इसका कॉन्जुगेट लिया, क्या दुनिया भर का सब किया, बट ये आंसर नहीं बना। ओके, आई फेल्ट कि दिस वाज वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट सम। तो ऐसा क्या था इसमें, क्योंकि तुमको अगर इसको सॉल्व करना है, यू टेक कॉन्जुगेट, आई डोंट नो कॉन्जुगेट से कैसे कुछ होगा क्या ना, बट ये ना, ये बहुत ही शातिरता से बनाया गया सम है। तो tan x माइनस एक्स ना सेपरेट नहीं हो पाएगा अगर आपने दोनों को सेपरेट किया, तो tan x माइनस एक्स यहाँ पर जनरेट कैसे होगा, बिकॉज ये क्या बोल रहे हैं हम लोग, तो पहले एक फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए कि फॉर्मूला ये होता है e रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अगर ये फॉर्मूला मैं देखता हूँ तो इसमें अगर इधर x है तो यहाँ पर x होना चाहिए, तो यहाँ पर tan x है तो यहाँ पर tan x तो है, और यहाँ पर माइनस एक्स भी है। तो एक काम करो ना, वहां पर अभी ऊपर
tan x के साथ माइनस एक्स भी कर दो और प्लस एक्स भी कर दो। ऐसा करने से क्या होगा देखते। इसको एक ब्रैकेट में डाल दो एंड यू स्प्लिट दिस नाउ। कैन यू से दिस इज e raised to tan x minus x into e raised to x divided by सो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 e raised to x बाहर आ जाएगा, क्या आएगा e raised to tan x minus x माइनस वन अपॉन, देखो परफेक्ट हिट हो गया ये, मतलब ये जो tan x माइनस एक्स है वही इधर है, अभी आ गया एडजस्ट करके। तो अभी अगर मैंने लिमिट सेपरेट कर दिया, लिमिट इसको दे दिया और लिमिट इसको भी दे दिया, तो e रेस टू 0 और ये तो वन ही हो जाएगा, मतलब ये वन ही आने वाला है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। दिस वाज अ बिट ट्रिकी, इसको समझना इतना आसान नहीं था, तो बहुत घुमा के डाला था सब। ओके मतलब लोगों से क्रैक नहीं हुआ इतने इजीली। ओके ये थोड़ा हटके कंसेप्ट वाला सम है। तो अगर इसमें देखा है तो x टेंस टू 0, नाउ यू माइट से कि सर ये तो 0.00 0.0 ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। ओके तो 0.0 है तो नॉट डिफाइंड, ना 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 ऐसा कुछ नहीं। तो ये बहुत ही अलग कुछ पूछा है इन्होंने एग्जाम में। ओके देखते कैसे करना। तो यहाँ पर ना ये जीरो से डायरेक्टली इसमें डालना नहीं, क्योंकि मॉड जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ से खुलता है। मतलब मॉड एक नेगेटिव नंबर का भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का भी पॉजिटिव होता है। सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट। तो मैं अगर जीरो ये नंबर लेता हूँ तो जीरो नंबर लाइन पे जीरो को दो साइड से अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ से। अगर हम लेफ्ट से अप्रोच करता हूँ तो जीरो माइनस डालता हूँ, और राइट से अप्रोच करता हूँ तो जीरो प्लस डालता हूँ। तो इफ आई स्प्लिट दिस एज लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, अगर मैंने ले लिया, मैं अगर इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हूँ ये फंक्शन को, तो ये जो ऊपर मॉड एक्स है वो नेगेटिव से खुलेगा। ओके क्योंकि जीरो से कम वैल्यूज उसको नेगेटिव कर देंगे, तो ये भी नेगेटिव से खुलेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज है। तो अगर इसको, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है जीरो माइनस पे, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, अगर x कॉमन निकाल दिया तो क्या आएगा x माइनस वन, एक्स एक्स कैंसिल। इफ यू पुट द लिमिट ओवर हियर, जीरो डाल दिया अगर मैंने इसमें, तो ये मुझे वन देता है, क्या देगा वन। सेम वे अगर मैंने यहाँ पर जीरो पॉजिटिव साइड से खोला तो मॉड एक्स पॉजिटिव है तो ये ऑफकोर्स एक्स ही रहेगा। तो ऊपर और नीचे, मतलब नीचे अगर मैंने डायरेक्टली एक्स कॉमन निकाल दिया तो ये मुझे वन प्लस एक्स दे देगा, तो एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो इफ आई पुट द वैल्यू ओवर हियर वन अपॉन वन प्लस जीरो, अभी दोनों वैल्यूज लेफ्ट हैंड राइट हैंड कुछ भी करो ये आपको वन ही देता है। ओके लेफ्ट हैंड लिमिट लो राइट हैंड लिमिट लो, दोनों इक्वेट करके वन ही देता है। सो योर आंसर इज वन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस नाउ। अब देखना 2x प्लस वन रेज टू 50 है। अभी इसमें से ना, अभी देखो ये 2x प्लस वन 2x प्लस टू ऐसा सब है इसमें। अभी इसको ना अपने को मैंने जैसे बताया था, जब भी इन्फिनिटी आता है एन टेंस टू इन्फिनिटी, वन बाय एन जनरेट करना ही है अपने को, ताकि ये आंसर क्या आ जाए जीरो। एन टेंस टू इन्फिनिटी आता है तभी। ओके ये प्रॉपर्टी
n टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा तो 1/n। तो अभी यहाँ पर 1/n जनरेट करने के लिए यहाँ से कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। तो 2x प्लस 1 में से अगर मैंने 2x कॉमन निकाल दिया, 2x कैसे कॉमन निकाल सकते हैं अभी इसमें, ये भी एक बड़ा सवाल है, 2x कैसे कॉमन। तो यहाँ समझ लो कि 2x ऊपर और नीचे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर 1 के इधर। तो अभी मैं 2x निकाल सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/2x द होल रेज टू 50, विच इज नथिंग बट 2x रेज टू 50 इंटू 1 प्लस 1/2x रेज टू 50। ओके, तो व्हाट आई डिड इज, अगेन आई विल गिव यू रिकैप। मैंने इसमें 2x कॉमन निकाला जबरदस्ती करके, तो ये 1 प्लस 1/2x आ गया और दोनों को सेम पावर दे दिया। तो अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1/2x है, तो यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर 2/2x आएगा, इधर अगर 3 है तो 3/2x आएगा, 100 है तो 100/2x आएगा। बट कॉमन सब में यही रहेगा, ये सब में आने वाला है, इसमें भी आने वाला है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में ये टर्म कॉमन आने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 2x रेज टू 50 मैंने कॉमन निकाल दिया। तो क्या बचा अभी, बचेगा 1 प्लस 1/2x रेज टू 50, सब में से कॉमन निकाल दिया। तो पहले ब्रैकेट में 1 प्लस, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 2/2x। वैसे करते 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 1 प्लस 100/2x रेज टू क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे। अभी नीचे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखो 2x रेज टू 50 है और ये 10 रेज टू 50 है, तो यहाँ पर अगर 2x रेज टू 50 जबरदस्ती कॉमन निकाला मैंने, तो ये क्या आएगा, 1 प्लस 10/2x रेज टू 50। सो 2x रेज टू 50 है, सेम वे ये आएगा, सेम ही किया मैंने, कुछ अलग नहीं किया। अभी ये कैंसिल होने वाला है। अभी यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट है कि यहाँ पर अभी आगे करेगा, तो यहाँ पर अभी कुछ करना ही नहीं है आपको, हम खत्म हो चुका है। ये 1 बाय, ये जो है 1/इंफिनिटी डाला तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये मतलब ये जो है ये मुझे 1 देगा पूरा वैल्यू, ये भी 1 देगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने बार, 100 टाइम्स आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अगर 100 टाइम्स आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन, 100 टाइम्स है ना ये। और नीचे सेम वे यही, ये 1 प्लस 0 ये खाली, नीचे कुछ भी नहीं है। तो कहने से 1 प्लस 1 प्लस 1 100 टाइम्स इज नथिंग बट 100 ओनली, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। Still, if you want a detailed solution of this calculation कैसे वर्क कर रहा है, तो you can have a look at this, आप ये देख सकते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। ओके, तो 2x प्लस 1 वगैरह जो है पहले तो वैसे ही लिखा है, फिर कॉमन निकाला है, एंड देन 2x रेज टू 50 कैंसिल होके ultimately you land over here and finally you get this. Okay, so if you want a detailed solution, here it is. And this is the last session, last sum of this session. ये लिमिट्स का जो 2025 का जो ना क्वेश्चंस का पीवाईक्यूज का हमने जो सीरीज लिया है लिमिट्स का, उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो इसमें अभी लिमिट देखो n टेंस टू इन्फिनिटी है फिर से, तो मैंने तुमको हिंट दिया था कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जब भी आएगा 1/n, ये हमेशा मुझे 0 आउटपुट देगा। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी यहाँ नीचे एक ही है, 1 - n⁴ ही है, ऊपर क्या बचा, 1 + 8 प्लस एंड सो ऑन n³ है, ऐसा कुछ दिख रहा है। ओके,
तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये वन वन मतलब वन क्यूब है, 8 मतलब टू क्यूब है, ऐसा करते करते क्या ना, इसे अगर ये एन क्यूब है तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, समेशन, ये सीक्वेंस इन सीरीज में जाएगा, समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन आर क्यूब भी लिख सकते हैं इसको। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका दूसरा है। ओके, एंड इसका फॉर्मूला आता है एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। सो यू शुड नो सीक्वेंस इन सीरीज ऑल्सो। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो एक्चुअल में समेशन, पहले इसको, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको तुम क्या लिख सकते हो, उसको तुम ऐसे लिख सकते हो, देन यू कैन राइट इट दिस वे, and finally you can write it n square into n plus 1 दो, तो I'll write this value directly over here now। तो ये बनेगा, क्या बनेगा, n square n plus 1 the whole square divided by 4 divided by 1 minus n raised to 4। ठीक है, तो what all things will happen now, देखते चलो। तो ये आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1/4 को बाहर ही निकाल दो चाहिए तो ये आएगा n स्क्वायर एंड कैन वी से n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है ये, और नीचे नीचे अगर देखा जाए ये n रेज टू 4, ये 1 माइनस एन रेज टू 4 है। सो एन रेज टू 4 अगर मैंने इसमें निकाला तो डायरेक्टली निकालना थोड़ा सा अजीब है, इसको पहले उल्टा लिखो। ओके, इसको पहले उल्टा लिखो माइनस बाहर लेके, देन यू राइट दिस इज -1/4 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अभी देखना, कैलकुलेशन के हिसाब से ऊपर एन स्क्वायर अगर कॉमन निकाला 1 प्लस 2/n बनेगा, और ये 1/n स्क्वायर बनेगा, और नीचे अगर n रेज टू 4 कॉमन निकाला तो 1 माइनस 1/n रेज टू 4 बनेगा। नाउ दिस टर्म here will be 0 because anything upon infinity is 0। ये भी 0, ये भी 0, फिर ये दो कैंसिल हो गया, n रेज टू 4 n रेज टू 4। सो लिमिट कुछ बचा ही नहीं, खाली लिमिट ऑफ 1 बचा, तो लिमिट ऑफ 1 तो 1 ही होता है। योर फाइनल आंसर इज -1/4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो वी हैड कंप्लीटेड लिमिट्स का जो सीईटी का 2025 का सारे शिफ्ट्स, ऑल शिफ्ट्स आर कंप्लीटेड। you have any queries you can post in the chat box or comment box, sorry, not chat box, and we'll have one more session of limits of some other pyqs also जो पीछे के है। 2025 तो मैंने पूरा कवर कर दिया है। ओके, if you like this series, please like and comment। okay, you can अपना प्यार भी मुझे भेज सकते हैं, my gpay number is over there, and if you're not able to, it's okay, यू कैन फीड सम डॉग, किसी कुत्ते को कुछ रोटी डाल दीजिएगा, या फिर कुछ कुछ किसी की मदद कर दीजिएगा। ओके, एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू हेल्प समवन। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।